Hello dear students, so today we are going to practice some questions of algebraic expressions and parallel lines. So let's start. Okay, so the first question we have is find the value of this. See, this number is written over here और जब भी हमें इस टाइप का नंबर आता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें बॉड मास लगाना है कि सर नहीं लगाना है, तो सिंपल सा रूल समझो कि आप जब इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, आप चाहे ट्रक से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे साइकिल से कर रहे हो, चाहे ट्रेन से कर रहे हो, रूल क्या बोलता है कि आपको रोड के हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। इसी तरीके से जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे 3-4 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आपको हमेशा ही बॉड मास को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अगर लिखा है क्वेश्चन में वेरी गुड, नहीं लिखा है देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। तो सिंपल सा करते हैं कि सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। सो व्हाट इज दिस 45 माइनस, इसको एज इट इज लिखना होता है, इसको कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो। सो 6 - 1 कितना हो गया, 5। ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। अब ये 8 + 5 कितना हो गया, 13। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 45 - 13 एंड आंसर इज 32। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 + 3 × 8 - 5, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 - 5 कितना हो गया, 3। अगेन अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि आप इसको 12 + 3 कर दे रहे हो, जो कि क्या है, गलत है। हमें पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉड मास क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 × 3 कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 3 कितना हो गया, 9। 12 + 9 इज 21। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is saying that Kunal is saving money to buy a new bicycle. So in the first week he saves ₹100 each day. From the second week he increases his daily saving by ₹X every week. Write an expression to find out the total amount Kunal saves in 3 weeks. देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुणाल जो है वो अपनी एक नई साइकिल खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा है, ठीक है। पहले वीक में उसने कितने पैसे जमा किए, ₹100 ईच डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी के लिए एक एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि मनी कुणाल सेव्स इन फर्स्ट वीक। कितने पैसे उसने फर्स्ट वीक में किए, तो ₹100 उसने किए थे कितने दिन के लिए, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो ये उसने 1 वीक में जो है इतने पैसे सेव किए, ओके, 700। देन ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट कि उसने सेकेंड वीक में कितने मनी डिपॉजिट किया। ओके, सो मनी कुणाल सेव्स इन सेकेंड वीक इज इक्वल्स टू, देखो ₹100 तो वो कर ही रहा था, फिर उसने X रुपीज़ बढ़ा दिए थे नेक्स्ट वीक से, तो अब वो कितने करेगा, 100 + X कितने दिन के लिए करेगा, 1 वीक के लिए, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो अगेन। सो द आंसर इज 700 + 7X। ये उसने सेकेंड वीक में डिपॉजिट कर लिए, ठीक है। नाउ मनी कुणाल सेव्स इन थर्ड वीक इज इक्वल्स टू, अब देखो सेकेंड वीक में उसने कितना किया है, 100 + X। थर्ड वीक में अब हर वीक देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, X रुपीज़ हर वीक वो क्या है, बढ़ा रहा था। दैट मीन्स इस बार वो कितने करेगा, 100 + X पहले कर रहा था सेकेंड वीक में, अब वो X रुपये और बढ़ा देगा उसमें, ठीक है। और ये कितने दिन करेगा, फिर वो 3 हफ्ते कर रहा था क्योंकि, तो इसलिए फिर से 7 डेज, यानी कि ये कितना हो गया, 100 + 2X × 7. So total money saved by Kunal will be, total money saved by Kunal in 3 weeks is equals to, पहले कितने की थी उसने, 700, सेकेंड वीक में किया 700 + 7X, और थर्ड वीक में किया उसने, ये देखो कितना हो जाएगा, 700 + 14X, ठीक है। So 700 + 14X. Now 700 + 700 + 700 will be 2100, plus 7 + 14 is 21X. So this is the total final answer. 2100 + 21X रुपीज़ उसने क्या किए, सेव किए। क्लियर, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि एंगल्स के बेस्ड है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें हमें बोला गया है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पूरा एंगल कितना दिख रहा है, ये अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सिंपल सा हमें लिखना है x प्लस 2x माइनस 6 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि हमने यहाँ 180 डिग्री तो लिख दिया, बट हमें इसका रीज़न भी लिखना होगा। रीज़न मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रीज़न इसका क्या होगा कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यानी कि जब किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक पॉइंट पे कितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब देखो दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, ये 2x माइनस 6 डिग्री को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है 2x माइनस 6, बट यहाँ डिग्री वाला टर्म है, तो ये दोनों सेम ही नहीं है, तो आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता 2x माइनस 6x तो हम उसको सॉल्व करके लिख देते कि माइनस का 4x, बट ये डिग्री में है, ये वेरिएबल में है, तो इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखना है कौन से टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x, ये 2x, ये 3x, ये तीनों क्या हैं, x वेरिएबल के टर्म्स हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, सो इट इज़ 6x, ठीक है। अब ये माइनस का 6 डिग्री एज इट इज़ लिख दो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था, ये 6 डिग्री उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, इसको एज इट इज़ रखो 180 डिग्री प्लस 6 डिग्री, so 6x is equals to 186 डिग्री, 6x is equals to 186 डिग्री। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 6 इंटू एक्स लिखा है, ये x को इधर रखो एज इट इज़। अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई में था, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, सो 186 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, सो इसको डिवाइड करो तो 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, सो 31 डिग्री इज़ द आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 डिग्री। गॉट इट, था सिंपल, बट करना इसको ऐसे ही है लाइन वाइज। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेम इसमें भी हमारा रीजन वही रहेगा, ठीक है, कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सो आई विल नॉट राइट द रीजन अगेन, बट आप समझ सकते हैं। सीधा हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सो इट इज़ 2x प्लस 9 डिग्री प्लस 4x प्लस 5 डिग्री प्लस 3x प्लस 4 डिग्री, और इन सब का सम इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। नाउ अगेन ये 2x प्लस 9 को हम 11x नहीं लिख सकते हैं, ना ही 11 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये x का टर्म है और ये डिग्री टर्म है, दोनों ही अलग अलग हैं। इनको हम ऐड या प्लस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना होता तो हम कर सकते थे, डिवाइड करना होता तो हम डिवाइड करते, बट प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। क्लियर, ओके। सो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिंपली हमें इसमें एक्स एक्स वाले टर्म्स को आपस में ऐड करना है, डिग्री वाले टर्म्स को आपस में ऐड करना है। 2x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6 3 9x, ओके। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 इज 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 9x इज इक्वल्स टू, ये 18 डिग्री इधर प्लस का उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, सो दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। x इज इक्वल्स टू, ये देखो मल्टीप्लाई में तो उधर जा करके 9 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, एंड द आंसर इज 18 डिग्री। 9 से 18 बार में डिवाइड होता है, ठीक है, क्लियर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 18 डिग्री। गॉट इट, दैट्स योर आंसर। देन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें सबसे सिंपल रीजन देखो, पहले तो हमारे इसमें कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना तो ये 180 डिग्री बन रहा है, ना यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, तो एक तरीका तो हम सबको 360 बना दें, बट क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। सिंपल देखो ना आप, अगर ये 4x है, ये 5x है, यहाँ का एंगल हमें मिल जाए तो ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा, या तो फिर ये 3x है, ये 4x है, हम ये वाला एंगल मिल जाए तो ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा, या तो ये है, ये है, ये मिल जाए तो 180 मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से करोगे आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम इन तीन को ले लेते हैं।
अब आप कहोगे ये तो है ही नहीं, तो अगर हमें ये पता है क्या कि ये एंगल भी क्या होगा, ये 3x है तो ये भी क्या होगा 3x होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब हमें दिख रहा है 4x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन द सेम रीजन कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, तो यही रीजन यहाँ आएगा। सो नाउ हम इन तीन एंगल्स को ले रहे हैं 4x 3x 5x, 4x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन 4 3 7 प्लस 5 is 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में थे, 12 यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 12 1 12, देन अगेन कितना 60 15 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। दैट्स योर आंसर। गॉट इट? ओके, आई होप। अब देखो, अब यहाँ पे भी अगर हम यहाँ ऐसे भी करते तो अभी देखो ये 4x हो जाता क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे, तो ये 3x प्लस 4x प्लस 5x होता, वही यहाँ पे था 3x प्लस 4x प्लस 5x। अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता तो यहाँ 5x हो जाता, तो अभी 4x प्लस 5x प्लस 3x, यानी हम किसी भी तरीके से करते तीनों का सम क्या आना था 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती 15 डिग्री। क्लियर है? अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 दैट इज 60 डिग्री, 3x यानी कि 3 इंटू 15 दैट इज 45 डिग्री, एंड 5x यानी कि 5 इंटू 15 दैट इज 75 डिग्री। इन सबको ऐड करो तो 5 5 10 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 7 70 प्लस 1 कैरी थी तो 180 डिग्री। देखो तीनों का सम 180 आ गया, दैट मीन्स वी हैव डन करेक्ट। ये हम रफ में अपने चेक करने के लिए कर सकते हैं, रीचेक करने के लिए कि वी हैव डन करेक्ट और नॉट। क्लियर? लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन रीजन वही है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट अ पॉइंट इज 180 डिग्री। सिंपल करना है हमें इसमें x प्लस 25 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 5 डिग्री, इन सब का सम हमें किसके बराबर कर देना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ अगेन ये ऐड नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, x वालों को आपस में ऐड कर दो, बाकी टर्म्स को आपस में, तो x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हो गए टोटल 4x, 25 प्लस 10 35 प्लस 5 इज 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन ये 40 डिग्री उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, सो 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 4x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड x is equals to 140 degree divided by 4, so 4 3s are 12, 20 remainder, so 4 5s are 20, so 35 degree। so x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 35 डिग्री। दैट्स योर आंसर। आई होप यू गॉट दिस। सो इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। बाकी आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो आप जब भी आएँ तो इस चैनल पे, यानी कि जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप आकर के और भी वीडियोस देख सकते हैं। एक्सीलेंस एकेडमी शिक्षा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वीडियोस का भरमार मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो जब भी आप फ्री टाइम में हैं तो इसको कोशिश करिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज, डेसिमल, ठीक है, नंबर सिस्टम, मल्टीपल्स, रेशनल नंबर्स, SCF, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, फैक्टर्स क्वेश्चन, फैक्टर्स, मल्टीपल, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो कंटेंट की कमी नहीं है, कभी भी आप एंजॉय करिए इन कंटेंट को और ज़रूर रिवाइज करते चलिए। ठीक है, मेजरमेंट हो गया, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ठीक, बाकी आप ये वाला नंबर सिस्टम ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ये नंबर सिस्टम वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।